प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में भारतवंशियों के बीच भाषण में सेकुलरवाद पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि जर्मनी में तो संस्कृत के समाचार प्रसारण पर कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन भारत में ऐसा होता है तो सेकुलर दान सवाल उठाने लगते हैं। यहाँ पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। भारत का सेकुलरिज्म इतना कच्चा नहीं है कि कोई भाषा के कारण वो हिल जाए। दूर तलक जाने के लिए ही मोदी की जुबान से ये बात निकली है। बर्लिन में ये बात निकली सवालिया लहजे में। मोदी ने सेकुलर रवायतों को ही सवालों में घेर दिया। यहाँ पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। भारत का सेकुलरिज्म इतना कच्चा नहीं है कि कोई भाषा के कारण वो हिल जाए। मोदी के इस बयान की अहमियत इसलिए है क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों से जर्मन हटाकर संस्कृत पढ़ाने के सवाल पर देश में काफी हो हल्ला मचा था, लेकिन मोदी ने न सिर्फ संस्कृत की सराहना की, संस्कृत में मंत्र जपे, बल्कि पूरा प्रवचन दे डाला यूरोप को यूरोप की ही जमीन से। औद्योगिक क्रांति में भारत के पिछड़ने से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक धरती को चढ़े बुखार पर बड़े देशों की ही सफाई तलब कर ली। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हम गुलाम थे, और गुलाम होने के कारण हम उस परिस्थिति का लाभ नहीं ले पाए। ऊपर से हमारी जो टैलेंट थी, हमारे पास जो सामर्थ्य था, या तो उसको दबोच दिया गया या तो उसे चोरी करके ले जाया गया और हम वहीं के वहीं रह गए। भारतवंशियों के बीच आत्मविश्वास से यूं लबरेज हुए कि मानो भीतर का प्रचारक जाग गया। बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि ग्लोबल वार्मिंग पर एजेंडा अब दुनिया नहीं तय करेगी, भविष्य का रोड मैप भारत तय करेगा। हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अपने आप को कैसे बनाएं और जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पर इसका कोई इफेक्ट न हो, उस प्रकार के प्रोसेस को हमने स्वीकार करना होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो सारी दुनिया चिंता कर रही है, उन समस्याओं से निकलने का रास्ता हिंदुस्तान ही दिखा सकता है। मोदी ने विदेश में बसने वाले युवाओं से सवाल भी पूछे कि आखिर दुनिया में आईटी क्रांति करने वाले भारतीय युवा गूगल जैसी चीज इजाद करने में पीछे क्यों रह गए। 60-70% CEO आईटी सेक्टर में भारतीय मूल के हैं, लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता है कि गूगल मेरे यहां क्यों पैदा नहीं हुआ। जर्मनी की जमीन पर पीएम को जो बोलना था बोल गए, लेकिन भाषण पर सवाल भी कम नहीं है। सवाल इसलिए कि दुनिया के बड़े देशों को विदेशी जमीन पर लताड़ें तो लताड़ें। सेक्युलर सियासत के नाम पर अंदरूनी राजनीति पर निशाना साधने की प्रैक्टिस आखिर जर्मनी में करने की जरूरत क्या थी। आज तक ब्यूरो।